हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फास्ट इंडिया में। तो आइए हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विकास के खंड 2 के विषय में। खंड 2 में है क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक। खंड 1 में हम कंपनी के शासन के विषय में पढ़े थे, क्राउन के शासन के विषय में पढ़ेंगे। भारत शासन अधिनियम 1857 के विद्रोह के बाद भारत में कंपनी के शासन को क्राउन के शासन के द्वारा बदल दिया गया। ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद होती थी। भारतीय गवर्नर जनरल पदनाम को भारत का वायसराय बना दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उन्मूलन किया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1861। मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों की बहाली द्वारा विकेंद्रीकरण शुरू किया गया। पहली बार वायसराय की विस्तारित परिषद में 3 भारतीय थे। बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांतों और पंजाब को क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में नई विधान परिषदें प्रदान की गई। वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों का विस्तार किया गया। विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा करने और अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शक्ति दी गई। नेक्स्ट है भारत परिषद अधिनियम 1909। इसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 हो गई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं। वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी। परिषदों को किसी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट भारत शासन अधिनियम 1919। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया। प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन शुरू किया गया। द्वैत शासन व्यवस्था के तहत प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया। गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था। पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई। प्रत्यक्ष चुनाव। अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों कमांडर इन चीफ के अलावा में से 3 भारतीय होने थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना प्रदान की गई। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिनमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। अवशिष्ट शक्तियां वायसराय में निहित थी। केंद्र में द्वैत शासन को अपनाने का प्रावधान था। 6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद एवं विधानसभा की शुरुआत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट है एवं अंतिम है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। भारत का विभाजन किया गया। भारत सचिव के कार्यकाल को भंग कर दिया गया। धन्यवाद फ्रेंड। कैसा लगा सेशन अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।